बेंगलुरु में रहने वाले डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और डॉक्टर कृतिका की 26 मई 2024 को बहुत ही आलीशान शादी होती है। महेंद्र रेड्डी जनरल सर्जन गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और उनकी पत्नी कृतिका डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो स्किन हेयर जैसी चीजों का इलाज करती हैं। इस शादी से पहले एक प्री वेडिंग शूट भी हुआ था। नई नई शादी हुई थी, दोनों डॉक्टर थे, घर में बहुत ही अच्छा माहौल था। मतलब एक तरफ से देखो तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी और सब कुछ काफी टाइम तक बहुत अच्छा चलता है। डॉक्टर कृतिका खुद का स्किन क्लिनिक खोलना चाहती थी। क्लिनिक का नाम भी डिसाइड हो चुका था। क्लिनिक का नाम था स्किन एंड स्कैल्पल और उसकी ओपनिंग डेट भी रखी गई थी 4 मई 2025। पर ओपनिंग से पहले ही 21 अप्रैल को कृतिका के पेट में दर्द होता है। डॉक्टर कृतिका को शुगर, गैस और बीपी जैसे कई हेल्थ इशू थे। पेट में ये जो दर्द हो रहा था उसी गैस के कारण से हो रहा था। कृतिका ये बात अपने हस्बैंड महेंद्र रेड्डी को बताती है। महेंद्र रेड्डी खुद गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, और उन्होंने अपनी बेबी कृतिका को एक इंजेक्शन दे दिया। डॉक्टर कृतिका इंजेक्शन लेने के बाद चुपचाप सो जाते हैं, उनको दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। उसके अगले दिन 22 अप्रैल 2025 को कृतिका के पेट में फिर से दर्द होता है। डॉक्टर कृतिका अपने घर पे थी, वो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को फोन करके ये सारी बात बताती हैं। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ये पूरी बात सुनने के बाद बोलते हैं जो कल मैंने इंजेक्शन दी थी उसी की एक खुराक और ले लो। कृतिका फिर से वो इंजेक्शन ले लेती है। 23 अप्रैल को फिर से उनकी तबीयत थोड़ा खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर ठीक हो जाती है। पर 24 अप्रैल को उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो उठती ही नहीं। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी तुरंत ससुराल वालों को फोन करते हैं और बोलते हैं कृतिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बेहोशी की हालत में है और कोई भी हलचल नहीं कर रही। ससुराल वाले तुरंत पहुंचते हैं। उसके बाद सारे लोग कृतिका को अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर तुरंत कृतिका का चेकअप करते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलते हैं कृतिका की तो मौत हो चुकी है। ये बात तो खैर सबको पता थी कि कृतिका के शरीर में काफी दिक्कतें थी। अब हॉस्पिटल में ही कृतिका की मौत हुई थी, इसीलिए अब सारे लोग बोलते हैं क्यों ना पोस्टमार्टम भी करवा लिया जाए। पर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी बोलते हैं हम सभी को पता है कृतिका को बहुत सारी बीमारियां थी जिससे उनकी मौत हुई है। अब इसके बाद भी चीड़-फाड़ करवाने की क्या जरूरत, सारे लोग वैसे भी इतना ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, इसीलिए पोस्टमार्टम रहने दो, पोस्टमार्टम मत करवाओ। सारे लोग डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की बात से एग्री भी हो जाते हैं। पर कृतिका की बड़ी बहन बोलती है नहीं, पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए, वो भी डॉक्टर थी। अब डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के ना चाहते हुए भी ये पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर कृतिका का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम में डाउट, संदेह करने वाली कोई भी बात नहीं थी। जो कृतिका को बीमारियां थी वही सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी। अब सभी को संतुष्टि हो गई थी कि बीमारी की वजह से ही मौत हुई है। पर इसके 6 महीने बाद 13 अक्टूबर को विसरा रिपोर्ट आती है जो पूरे मामले को पलट देती है। जब कोई मामला हाई प्रोफाइल होता है तो ये रिपोर्ट जल्दी आ जाती है। फिर भी 20 से 25 दिन लग जाते हैं, पर 6-6 महीने नहीं लगते। पर इस केस में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, इसीलिए इसको कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था और ये रिपोर्ट 6 महीने बाद आती है। पर जैसे ही ये रिपोर्ट आती है पूरी हलचल मच जाती है। विसरा रिपोर्ट में लिखा था डॉक्टर कृतिका की मौत प्रोपोफोल के ओवरडोज की वजह से हुई है। जब कोई ऑपरेशन सर्जरी की जाती है तो मरीज को बेहोश किया जाता है, उसी में ये प्रोपोफोल दिया जाता है जिससे मरीज को बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं होता। पर ये डोज मरीज की वेट और सारे मेडिकल चेकअप के बाद दिया जाता है। इसका ज्यादा डोज देने से किसी की भी मौत हो सकती है। डॉक्टर कृतिका के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। विसरा रिपोर्ट आने के बाद 14 अक्टूबर को कृतिका के पापा मुनि रेड्डी पुलिस में शिकायत देते हैं। इसके बाद माराथली की पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को मणिपाल से गिरफ्तार कर लेती है। महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ शुरू करती है कि आखिर महेंद्र रेड्डी ने ये मर्डर किया क्यों। पहले तो महेंद्र रेड्डी बचने की पूरी कोशिश करता है, इधर उधर की बात घुमा के करता है, पर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ शुरू करती है तो ये अपना जुल्म कबूल कर लेता है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी बताता है कि उसकी बीवी को इतनी सारी बीमारियां थी और उसकी शादी से पहले उसको ये सब बताया नहीं गया था। इसी चीज से वो परेशान होकर ये कदम उठाता है। उसके पास दूसरे ऑप्शन भी थे, वो चाहता तो आराम से डिवोर्स भी ले सकता था, पर उसके दिमाग में न जाने क्या खुराफात चल रहा था, वो ये रास्ता अपनाता है। वो गैस्ट्रो सर्जन था, उसकी बीवी को भी गैस की बीमारी थी। इसी का फायदा उठाते हुए वो अपनी बीवी को एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे देता है। उसको लगता है ये मर्डर करने के बाद वो आराम से बच जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उसका सारा सच सामने आ गया।